खुशबू जल्दी कर बेटा, डांस क्लास के लिए तुझे देर हो जाएगी। माधुरी ने अपनी 12 वर्षीय बेटी को फटाफट तैयार होने के लिए बोला। खुशबू जल्दी से तैयार हो गई और दोनों माँ बेटी मिलकर डांस क्लास के लिए निकल गईं। खुशबू जब 3 साल की थी तभी से कोई भी म्यूजिक सुनती थी तो उस पर झूमने लगती थी। डांस की तरफ उसकी रुचि देखकर उसकी माँ माधुरी ने निश्चय किया कि वो अपनी बेटी को डांस के क्षेत्र में आगे बढ़ने देंगी। माधुरी के कोशिशों का नतीजा ही था कि आज खुशबू बहुत ही अच्छी तरह से डांस कर पाती थी और अपने स्कूल के हर फंक्शन में उसे अपने अच्छे डांस के लिए प्रथम पुरस्कार भी मिलता था। जब खुशबू डांस शुरू करती तो सभी लोग मग्न-मुग्ध होकर एकटक उसे देखते ही रहते थे। खुशबू भी डांस के क्षेत्र में अपना नाम बनाना चाहती थी। डांस करना उसका जुनून था। जब वो डांस करती है तो उससे एक अलग ही खुशी महसूस होती है। माधुरी भी हमेशा उसे डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया करती है और उसे समझाती है कि बेटा, ज़िंदगी में अपने सपनों को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सपने ही तो होते हैं जो हर हाल में हमें जीने की प्रेरणा देते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में हमारे शौक ही हमारे मन को शांत रखते हैं। अपनी माँ से प्रेरणा लेकर खुशबू भी हमेशा अपने सपनों को उड़ान देती है। कुछ दिनों के बाद दिवाली आने वाली थी। घर में साफ सफाई का काम शुरू हो चुका था। सफाई करते करते खुशबू को एक पुरानी सी डायरी रद्दी के साथ रखी हुई मिली। उसने उस डायरी के पन्ने पलटकर देखे तो उसमें बहुत सी कविताएं और कहानियां लिखी हुई थीं। डायरी सिर्फ आधी ही भरी हुई थी और जहाँ तक डायरी लिखी हुई थी उसके आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी हुई थी, लेकिन वो कहानी अधूरी ही थी। उसने अपनी मम्मी को बुलाया और पूछा, मम्मी ये डायरी किसकी है? माधुरी ने वो डायरी खोली तो वो पुरानी यादों में खो गई। खुशबू ने फिर से पूछा, मम्मी बताओ ना, ये डायरी किसकी है? माधुरी ने प्यार से उस डायरी को साफ करते हुए कहा, ये डायरी मेरी ही है। खुशबू खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह, इसका मतलब मेरी मम्मी इतनी अच्छी राइटर है और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लिखते भी हो। माधुरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब कहाँ लिखती हूँ बेटा, ये सब तो मैंने शादी के पहले लिखा है। तो खुशबू ने अचरज से कहा, तो शादी के बाद आपने लिखना बंद क्यों कर दिया मम्मी? तो माधुरी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, शादी के बाद कहाँ ये सब हो पाता है। कितने सारे काम और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर बच्चों की परवरिश, अपने लिए समय ही कहाँ मिलता है। माँ की बात सुनकर खुशबू उदास हो गई। उसे तेज झटका सा लगा और उसने उदास स्वर में अपनी माँ से पूछा, तो मम्मी, फिर आप मुझे अपने सपनों की इतनी अहमियत क्यों समझाती रहती हो? मुझसे क्यों कहती हो कि अपने सपनों को अपना जुनून बनाओ, जब अपने सपनों को शादी के बाद छोड़ ही देना पड़ता है? इसका मतलब मेरा भी डांस का शौक़ शादी के बाद छूट जाएगा। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर माधुरी अवाक रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ठीक ही तो कह रही है मेरी बेटी। हम औरतें शादी के बाद अपने सपनों को भूल ही जाती हैं, पर सच तो यही है कि अगर हम अपने शौक़, अपने सपने जिंदा रखें तो ज़िंदगी में एक अलग ही शक्ति बनी रहती है। आज बातों ही बातों में खुशबू ने
माधुरी को एक बहुत बड़ी सीख दी। उसकी बातों ने माधुरी के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। उसने खुशबू से कहा, तुम ठीक कह रही हो बेटा। शादी के बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और हम औरतें उसके अनुकूल खुद को ढालती रहती हैं। बस पता नहीं क्यों खुद के सपने को पूरा करने में ही हमेशा पीछे रह जाती हैं। लेकिन आज तुमने ये एहसास करा दिया कि अपने बच्चों को सपने देखने के लिए प्रेरित करने से पहले हमें खुद के सपनों को भी अहमियत देनी होगी। आखिर बच्चे भी तो हमसे ही सब कुछ सीखते हैं। और बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद लड़की अपने सपने भूल जाए। यदि अपने सपनों के प्रति लगन हो तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर हाल में समय निकाला जा सकता है। जब हम सब कुछ संभालना सीख सकते हैं तो खुद के लिए समय निकालना भी सीखना होगा। खुशबू खुशी खुशी चहकते हुए माँ के गले लग गई और बोली, इसका मतलब जल्दी ही मुझे आपके द्वारा लिखी हुई कहानी पढ़ने का मौका मिलेगा। माधुरी भी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ बेटा, ज़रूर। मैं फिर से लिखना शुरू करूँगी और वो अधूरी कहानी भी पूरी करूँगी। माधुरी आज खुश थी, देर से ही सही। उसकी बेटी के द्वारा आज उसकी दी हुई सीख उसे वापस मिल गई। माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो अपने सपनों को एक नई पहचान जरूर देगी और अपनी बेटी के लिए एक आदर्श बनकर दिखाएगी। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।